दोस्तों नमस्कार, आपको मेरे चैनल पीके बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों हम बात यही करना चाह रहे हैं कि मतलब निकल गया पहचानते नहीं। इस बात का कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी दिल्ली में जंतर मंतर आंदोलन में, पेपर लीक से जुड़ा आंदोलन में जो भी विद्यार्थी भाग लिया और इस आंदोलन में जो भी बढ़ चढ़ के भाग लिया, उसमें मदद करने की बात करी, अपने अपने स्तर से उसको जो भी सफल बनाने में योगदान दिया, क्योंकि वह एक मुद्दा ऐसा था कि जो विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ था और यही मुद्दा एक शिक्षा से जुड़ा हुआ होने के कारण धरती के सारे ऐसे मतलब बहुत सारे जिलों से, अलग अलग जगहों से विद्यार्थी आया। वह इसीलिए लगा कि अब केवल पार्टिकुलर एक व्यक्ति का जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, शिक्षा से संबंधित बात है और शिक्षा हर घर से कोई न कोई पढ़ता लिखता है, इसलिए उस शिक्षा के रास्ते में आने वाला समय में कभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। इसी सब बात लेकर के बहुत सारे अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग स्टेट से दिल्ली में जाकर के अपना विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश किया। लेकिन इस आंदोलन में शरीक होने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं, विद्यार्थी हैं, और इवन विद्यार्थी ही नहीं, बहुत सारे ऐसे मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस आंदोलन के प्रति लोकतांत्रिक देश का जो खूबसूरती होती है, जो भाईचारा होता है, जो बंधुत्व होता है, सभी में मेल मिलाप होना चाहिए, वो इस रूप में देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात है कि हम इसलिए कह रहे हैं कि मतलब निकल गया पहचानते नहीं। हालांकि पटना में चल रहे आंदोलन को लेकर के कहा गया है कि वहाँ लोग जाएंगे, दिल्ली में रहकर ही इस प्रोटेस्ट को, जो अब पुलिस से अपील की जा रही है कि जो भी इस आंदोलन में भाग लेने वाले विद्यार्थी हैं उसको किसी तरह जो जेल हुआ है, गिरफ्तारी की गई है, उसको बिना किसी धारा लगाए हुए रिहा किया जाए। लेकिन कहना ये चाह रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग जुनेद भाई है, जो आंदोलन में बढ़ चढ़ के मदद करने की भावना करी, दिखाया उन्होंने कि बिना जाति धर्म से उठ कर के अपने आप को विद्यार्थियों को मदद करने की कोशिश करे। लेकिन उसके किसी न किसी तरह परेशान महसूस हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमें परेशानी में पड़ रहे हैं। तो दीपके भाई अभिजीत दीपके भाई से है अपील की, खासकर उनके सपोर्ट में खड़ा हुए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि शायद हमें उनके तरफ से किसी तरह की मदद नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने कहा कि मतलब निकल गया पहचानते नहीं। दूसरी बात और ये है कि बहुत सारे ऐसे जगह में विद्यार्थी हैं जो वहाँ बढ़ चढ़ के भाग लिया और उनके साथ कभी न कभी इस तरह सोशल मीडिया में वीडियो देखने को मिलता है कि उसके साथ कुछ न कुछ गलत हो रहा है, मारपीट हो रही है। और ये पर्टिकुलर का कहना गलत होगा कि कौन कर रहा नहीं कर रहा, वो बात की बात है, लेकिन जो सोशल मीडिया में दिखने को मिल रहा है कि कोई न कोई जो हाँ और इस तरह का भागीदारी जो निभाया, आगे बढ़ चढ़ के भाग ले, सफल करने के लिए जो हिम्मत दिखाई, कोशिश करी, उसको किसी न किसी तरफ से प्रताड़ना हो रही है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए उन सभी स्टूडेंट के बारे में सोचा जाए। और दूसरी बात, जो इस तरह की बात लेकर के एक तो सीजेपी वाले प्रोटेस्ट करने के दरमियान जो किया, आपको हर आंदोलन में शरीक किया, हर स्थिति से अवगत कराने की कोशिश करी और अपने दम तक, आखिरी हिम्मत तक साथ दिया और इस अभियान को सफल बनाने में कोशिश करी। लेकिन सबसे दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस दिन आंदोलन ख़त्म होता है तो विद्यार्थी अपना जो वहाँ की गंदगी फैलाए, दोबारा झाड़ू लगाते हुए दिख रहा है, सब कुछ साफ़ सुथरा करते हुए दिख रहा है। तो मेरी इस चीज़ से मेरी मतलब माननीय सरकार से यही प्रार्थना है, निवेदन है कि सर देखिए, उन्हें माफ़ कर दो, आप उन्हें माफ़ कर दो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, बच्चे जब छोटे होते हैं ना, बहुत छोटा, तो वो गोदी में लेटिंग कर देता है, पेशाब कर देता है, लग जाता है लेटिंग, तो उसको शरीर नहीं काटा जाता है, उसको धोया जाता है। आप इस बात को रियलाइज़ किए, बच्चे देश का भविष्य है, बच्चे की डिमांड वाजिब है। शिक्षा में सुधार करने के लिए पेपर लीक ऐसा ना हो, आपने कानून भी बनाया, 1 करोड़ 10 साल का सज़ा और 1 करोड़ की मुआवजा देना पड़ेगा उसको। कहने का मतलब, तो मेरे कहने का मतलब ये और कारगर हो सकता था। 1 करोड़ मान लीजिए, अगर कोई 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का स्कैम करना कोशिश करेगा तो सोचेगा वो बिजनेस है, 1 करोड़ दे देंगे और कमा लेंगे। तो और बड़ा रकम होना चाहिए था, 1 करोड़ की जगह नहीं 100 करोड़ 150 करोड़ तो होना चाहिए, ताकि कभी जीवन में इस तरह का गलत करने के लिए सोचे ही नहीं। आज जहाँ तक 10 साल की सज़ा है, उसको कम से कम मिनिमम लाइफ टाइम सज़ा होना चाहिए। वह इसलिए विकल्प नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कानून का हर कोई दुरुपयोग करता है। जाहिर है कि करोड़ से ज़्यादा जो भी इस तरह की गलत करेगा, कहीं न कहीं पहुंचा हुआ फ़कीर होगा, ज़्यादा पैसा वाला होगा, उसको लगेगा गलत करने में पकड़ा भी जाएंगे तो 1 करोड़ दे देंगे और बेल करा लेंगे। तो इन सारी बातों को हर चीज़ गलत इस्तेमाल होता है। इसलिए सरकार आपने कानून बनाया, अच्छी बात है, एक संदेश गया है देशों में
इस तरह की बात को लेकर के। लेकिन कहना यही चाह रहे हैं कि इसमें और कारगर होना चाहिए। और दूसरी बात, माफ़ करने वाले बात इसलिए कहे सर कि बच्चा को माफ़ इसलिए किया कि मान लीजिए आप हर चीज़ माफ़ कर करके उनकी बात को स्वीकार करके, ठीक है, उनको निलंबन लिया माननीय धर्मेंद्र प्रधान सर का। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि उसके एवज में बहुत सारे वीडियो ऐसा देखने को मिल रहा है कि बच्चे पर कोई न कोई बाहरी तत्व उनको मार रहा है, पीट रहा है। अब किस तरह की बदले की भावना है, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि सरकार से जुड़ा हुआ बात है, लेकिन अगर मान लीजिए आपकी नज़र में अगर इस तरह का सोशल मीडिया में इस तरह का वीडियो आता है तो आप उसको खंडन कीजिए। आपने जिस तरह इंस्टाग्राम में आकर के अपनी बात को रखने की कोशिश करे, मिलियनों व्यूज़ गया, रिकॉर्ड तो इंस्टाग्राम का अब व्यू गया, तो माननीय सर यही कहना चाहेंगे कि आप ठीक उसी तरह जो मान लीजिए आए हुए जो भी क्रांति में आंदोलन में बच्चा आए हुए थे, मान लीजिए उस कंडीशन में, उस स्थिति में अपने आप को नहीं भाप पाया और हो से कुछ अरंगल बातें बोला, जो भी कहा, लेकिन उन सारी बातों को नज़रअंदाज करके जब आंदोलन प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया तो इस चीज़ को माफ़ कर देना चाहिए और एक उदारता दिखाना चाहिए कि बच्चों को चलो माफ़ कर दिया, जब उनकी मांगों को मान लिए तो इस तरह की गलती को भी माफ़ कर दीजिए। वो इसलिए क्योंकि युवा है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपना और आगे जीवन में बहुत कुछ करना है। लेकिन हम इसलिए करेंगे सर, देखिए अगर मान लीजिए इस तरह की सरकार अगर खंडन नहीं करता है तो सरकार के नाम में कोई भी एक व्यक्तिगत खुन्नस, मान लीजिए कोई ना कोई परिवार का खुन्नस होता है, उसके परिवार कुछ घटना घटित हुआ होगा या मार लगा हुआ, पीट लगा हुआ, जो भी समर्थक रहे या विरोधी रहे, तो जाहिर है किसी न किसी रूप में बदला लेने की कोशिश करेगा। तो इसी रूप में अगर किसी तो पर्टिकुलर स्टूडेंट को या छात्रा को जाके मारने की कोशिश करता है, जबरन उठाने की कोशिश करता है या कुछ करने की कोशिश करता है, तो इस तरह मान लीजिए क्षेत्र वाइज क्षेत्र कहीं न हर कहीं क्षेत्र में जिसके साथ मारपीट होगा वो जाहिर है कि आपसे पार्टी के प्रति उसको नफरत हो जाएगा, एक उस की सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। भले अब सरकार का काम नहीं हो, लेकिन मान लीजिए जो भी ये विरोधी तत्व इस तरह का करने की कोशिश कर रहा था, कहीं ना कहीं वो बदनाम करने, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूँ कि इसके एवज में, इसके आरे में आकर के मान लीजिए कोई भी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहा है या मारने की कोशिश कर रहा है और उसका सारा आरोप सरकार के ऊपर थोप रहा है कि सरकार के विरुद्ध अगर ऐसा की हो तो इसलिए इसको मारपीट लग रही है, तो ये गलत बात है। इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि इस तरह का। दूसरी बात कि मान लीजिए जिस परिवार के साथ किसी तरह की घटना घटेगी तो जाहिर है उस मोहल्ला में उस लोग को सरकार के प्रति नफरत पैदा होगा कि अगर सरकार इस तरह का बातें गलत समाज में पैदा होगा। एक बिजनेस पॉलिसी यही होता है ना कि मान लीजिए जैसे सहारा क्या था, सहारा छोटा सा मतलब ये मतलब टेम्पू में चला के अपना बिजनेस फैलाने की कोशिश करा, परत दर परत जोड़ते चला गया, एक सहारा कितना विशाल में बड़ा एक लिमिटेड कंपनी बन गई। तो ठीक वही कहने का मतलब कि आपके सरकार के नाम पे कोई अगर मान लीजिए राष्ट्र विरोधी गलत करने की कोशिश कर रहा है और सरकार को नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, कहीं भी किसी को मार रहा है, पीट रहा है और कह रहा है कि हम सरकार का आदमी हैं, तो इस तरह की बात को लेकर के सरकार के प्रति विरोधाभासी संवाद फैलेगा, सरकार के प्रति नफरत फैलेगा। लोगों को लगेगा कि जब आंदोलन में शरीक होने का मतलब है सरकार विरोधी काम, नारा लगाया या कुछ भी उल्टा पुल्टा बोला तो उसके लिए उसको मार पड़ रहा है, पीट पड़, तो ये संदेश नहीं जाना चाहिए। उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ का खंडन करना चाहिए सर को। और कोई भी, चाहे वह पुलिस क्यों ही ना हो, आम आदमी क्यों ना हो, जो भी सरकार के नाम पर इस तरह की कोई गलत करने की कोशिश करता है, युवा को मारने पीटने की वाला बात होता है, तो उसको खंडन करना चाहिए। बहुत सारे। दूसरी बात है कि हमने ये भी देखा कि आंदोलन के तरह के बीच में कहीं न कहीं AK-47 चला कर के इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना, पुलिस को मारना, और एक वीडियो में मैंने ये भी देखा कि शायद उनको गोली लगा हुआ है, तो पता नहीं हकीकत, लेकिन इस तरह की बातें बहुत गंभीर बात है। देश में लोकतांत्रिक तरीके से अपना कोई आवाज़ रख रहा है, अब बोल रहा है, तो उसका समर्थन करना चाहिए, ना कि इस तरह का विरोध करना चाहिए। और इस तरह की बात लेकर के जो भी कहिए, अगर मान लीजिए कोई भी युवा, कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ से त्रस्त होकर के, व्यवस्था से त्रस्त होकर के, उसकी प्रणाली को देख करके, हो रहे गड़बड़ी को देख करके अगर किसी बात को लेकर के आवाज़ उठाता है, उसको ठीक करने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब वो देश विरोधी तो नहीं हुआ। क्योंकि भारत देश में रह के अपना सरकार से अपना जो, और सरकार हाँ सभी लोग मिल के बनाते हैं, और अगर उस सरकार से अपना मांग रखा जाए, अपना अधिकार मांगा जाए और उसके एवज में मांग तो मिल जाता है, लेकिन बाद में उस तरह को उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है,
तो ये भी एक गलत बात है। जो ये संदेश जो बाहर जो सोशल मीडिया में जाएगा वो एक गलत सरकार के प्रति गलत धारणा होगा, जो ये ठीक नहीं है। और बहुत अच्छा मौका मिला, आपने एक युवा की बात को रख कर के सभी युवा के धड़कनों में एक जगह बनाई है। वह इसका उदाहरण सबसे बड़ी बात ये है कि आपने जो सोशल मीडिया में सर बात कही, घंटों भर में मिलियन फॉलोवर मतलब और व्यूज़ मिलियन व्यू के कारण, तो इस बात का प्रूफ है आपका कि आपने गलती माफ़ करके युवा की बात को मानने की कोशिश करी और इस्तीफ़ा लिया। तो ठीक उसी सोशल मीडिया के थ्रू जो देखने को मिल रहा है कि विद्यार्थियों पर गलत हो रहा है, मारपीट हो रहा है, लड़कियों को जो वहाँ जंतर मंतर में जो भी टिप्पणी या कोई थीम बना करके कुछ बोलने के या संवाद देने की कोशिश करा, जो अपने स्तर से जो भी उनको लगा कि हम सत्य कर रहे हैं और बात पहुंचाने का जो माध्यम है, जरिया है, तो भले वो हम ये उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि वो जो गलत बात बोला, जो गाली गलौज किया, जो गलत थीम बनाया, उसका हम सपोर्ट कर दो, वो गलत था। लेकिन कहते नहीं उतनी बड़े आंदोलन में कब किसको कौन क्या कर रहा है, सबको अपना अपना फ्रीडम था, जिसको जो सही लगा कर बैठा। लेकिन वो इतना नहीं दूर तक सोचा कि इतना जो हम कर रहे हैं बहुत बड़ी गलत है। लोकतांत्रिक तरीका का मतलब ये नहीं है कि बहुत गंदी गंदी गालियाँ भर दें। हालांकि सर भी इस बात को चर्चा की है कि हमारी माँ इस धरती में नहीं, फिर भी मेरी माँ को गाल दिया गया। और भारतीय संस्कृति में माँ को कोई भी आदमी किसी तरह का गाली दे दे तो शायद वह इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन सर मेरा प्रार्थना है कि आप बड़े हो, बुजुर्ग हो, देश के मान हो, प्रधानमंत्री हो, युवा एक छोटा बच्चा, नन्हा बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिए। और सोशल मीडिया के थ्रू उन गलत करने वाले उन बच्चों पर जो प्रताड़ित कर रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, उसको एक रोकने की कोशिश कीजिए। कहीं हम इस पर्टिकुलर हम व्यक्तिगत किसी अपने आँखों से नहीं देखें, लेकिन जो सोशल मीडिया में देख रहे हैं और उसी देखने के दरमियान इस तरह की बातों को लेकर हम आपके सामने रख रहे हैं, तो प्लीज़ सर मूवमेंट तो हो गया, आपने बात रखी है, एक अच्छी बात है, एक अच्छा संवाद है, एक संदेश गया है दुनिया में कि माननीय प्रधानमंत्री युवा की बात को अपनी मतलब ध्यान में लाकर के इस चीज़ का निर्णय लिया और उनको मांग को पूरा किया। आगे भी इस तरह की बात को लेकर के छोटी मोटी घटनाएं जो विद्यार्थी पर मारपीट की आरोप आ रहा है, तो इस निर्णायक निर्णय को, इस इतनी बड़ी आंदोलन को एक धूमिल करने वाला बात होगा, उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात ये भी है कि मैं उन आंदोलनकारी जो नेता जो बहुत सारे हैं उनको भी इस चीज़ की जानकारी रखनी चाहिए कि जो भी आपके आंदोलन में सपोर्ट किया, जिस किसी क्षेत्र से आके सपोर्ट किया, अगर उसको इस तरह की सोशल मीडिया में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने स्तर से उसको सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, उसको मदद करने की कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिए इस तरह के आंदोलन में इस बढ़ चढ़ के जो भाग लिया, आपको सफल बनाने की कोशिश करी, अगर उन मतलब निकलने के बाद अगर फिर उसको आप थोड़ी सी निगरानी नहीं करोगे, उसको बचाव नहीं करोगे, या उस पर हो रहे अत्याचार पर कुछ अपना टिप्पणी नहीं रखोगे, तो लोग आगे वाले समय में किसी भी तरह का आंदोलन में सपोर्ट करने से दूर भागेगा। और कोई भी लड़ाई जानते, कोई भी अधिकार की बात है, कोई भी डिमांड की बात है, कोई भी व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता। एक आंदोलन एक भारत के लोकतांत्रिक तरीके से ही आंदोलन कर करके अपनी मांग को पूरा कर सकता है। इसलिए इस चीज़ को बड़ा गौर करने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने कहा कि मतलब निकल गया पहचानते नहीं। तो इन सारी बातों को लेकर के इस चीज़ को गंभीरता से लेनी चाहिए। और ख़ास करके आगे बहुत सारे ऐसी चीज़ है जो आप मांग करने की कोशिश करोगे, लेकिन आने वाला जो भी बीत चुका है उस विद्यार्थियों को, उन परिवारों को सुरक्षित करने की कोशिश कीजिए। जो गलत सोशल मीडिया में खास करके जो आप खुद एक सोशल मीडिया देखते हो तो उनको चिन्हित करिए, उसको समाधान करने की कोशिश करिए। और इस तरह की बात, हालांकि इस लेकर के जो भी है कि पटना में अपील की गया था, तो वहाँ के उस लेटर से सम्मित हुआ कि किसी तरह की धारा पर केस नहीं किया जा रहा है। लेकिन फिर भी जो इस तरह की वीडियो, कोई मारपीट वाला आ रहा है, कोई किसी को धमका रहा है, कोई किसी को तो कुछ से कुछ बुला रहा है, कोई करू तेल पिला रहा है, तो बड़ा मतलब अजीब व गरीब सी स्थिति हो गई है इस तरह का सिचुएशन देख करके। तो जो नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया का एक दौर था जो जंतर मंतर में हुआ, लेकिन इस चीज़ को एक अलग रूप से आदमी प्रोस्पेक्टस में देखना चाह रहा है कि चलो अच्छी बात है, सरकार युवा के बीच में एक संवाद बना, सरकार ने युवा की बात मानी, सरकार के प्रति युवा का विश्वास बढ़ा है। और आने वाला समय में युवा भी सरकार का साथ देगा, अच्छा से दे, पूरी तरह से जोड़ तोड़ करके आगे बढ़े। इसलिए इस चीज़ का खंडन करने के लिए माननीय सर, गृहमंत्री सर, प्रधानमंत्री सर, उस विरोधी तत्व को जो आपके नाम पर समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है या आपके नाम को लेकर के, पार्टी का नाम लेकर के अपना दबदबा हासिल करना, व्यक्तित्व अपना पहचान बनाने के चक्कर में पार्टी का और
नाम लेकर के बदनाम कर कर के किसी पर अतिक्रमण करने की कोशिश करे, उसको मारपीट करने की कोशिश करे, तो उसको कंडेम करिए, उसको रोकने की कोशिश कीजिए कि खास करके किसी भी तरह का गुंडागर्दी माफ़ नहीं किया जाएगा। खास करके जो पार्टी के नाम पर कोई गलत करने की कोशिश करा, क्योंकि पार्टी बनाने में, पार्टी का छवि बनाने में, पार्टी से छवि, देश का छवि बनाने में बहुत कुछ करना पड़ता है। जो माननीय सर कर रहे हैं, देश विदेश में जाके इस तरह की देश की छवि को बरकरार बनाए हैं, और उसको कोई अगर धूमिल करने की कोशिश करेगा, उसको कोई व्यक्तिगत अपना नाम को ऊंचा करने के चक्कर में उस पार्टी का नाम बदनाम करने की कोशिश करेगा कि हम बीजेपी सरकार का ये हैं, और उसके नाम लेकर के किसी को दबदबा बनाने की कोशिश करता है या मारपीट करने की कोशिश करता है, वो ठीक नहीं है। इसलिए सरकार को इस तरह की घटनाक्रम को एक रोकने की कोशिश की जाएगा, उसको संवाद के द्वारा या चेतावनी के द्वारा उस व्यक्ति को कंडम करना चाहिए कि जो पार्टी के नाम पर बदनाम करने की कोशिश करेगा, गलत करने की कोशिश की जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो बस यही कहना चाह रहे हैं सर, बहुत अच्छी बात है, एक युवा को आपने महत्व दिया, युवा की बात सुनी, और ख़ासकर के सोशल मीडिया का क्या पावर होता है सर शायद आप भी रियलाइज़ किए हैं। और ख़ास करके दूसरी बात कि यह बहुत पहले से आप कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, और ये उसको संवाद दुनिया के रूप में सुनता है लोग। तो इसी तरह की बात को लेकर के जो भी देश दुनिया में हो रहा होता है, तो इसी तरह की बात को मैं भी दो बात अपनी जो भी सोशल मीडिया में अपनी दो बात में रखने की कोशिश करता हूँ। तो बस इन्हीं से सोशल मीडिया से जो दिख रहा है, जो चल रहा है समय, जो सोशल मीडिया में जो भी घटनाएं घटित होती है, तो उसके बारे में एक कंक्लूजन, एक सरकार से अपील, या जो भी जो जंतर मंतर में नृत्य कर रहे आंदोलनकर्ता से, उस सारे भाइयों से बहनों से मेरा अपील है कि सब घटना घटित हो चुकी है, सरकार भी मान चुकी है, और आपका डिमांड भी पूरा हो गया। लेकिन उसके बाद में न किसी को धिक्कारने की ज़रूरत है, न कोई गलत कहने की ज़रूरत है। उस चीज़ को सेलिब्रेट बड़ा शांति ढंग से करना ठीक है, लेकिन उसके एवज में गलत बोलना, गलत करना, किसी को कोई छोटा नहीं है। यहाँ सरकार भी बड़ा है, पब्लिक भी बड़ा है। एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, क्योंकि सरकार ने अगर नहीं मानी होती तो शायद इस तरह का बात नहीं होता। क्योंकि सरकार ने आपके समर्थन के लिए इस बात को माना कि बच्चे की भविष्य का अच्छा हो, कानून भी बनाया। इसीलिए कोई भी सोशल मीडिया में इस तरह अड़ंगल सरकार के विरोधी नहीं करे तो अच्छा रहेगा। और जो भी बाहरी तत्व के द्वारा उस तरह की घटनाएं घटित कर रहा है, तो उसको ज़रा सरकार से मेरी पुनः अपील है कि सर उसको खंडित करने की कोशिश कीजिए। बस इतना ही, आगे कभी और विषय। नमस्कार।